वो सब कौन पढ़ाता है? वो शिक्षक ही तो पढ़ाता है। उनको शिक्षक क्या देता? शिक्षा देता है और वो फिर उनको आगे बढ़ाता है। इसलिए शिक्षक का काम भी बहुत ऊंचा है। ये ऊंची सोच है कि आप शिक्षिका बनना चाहती हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, शिक्षिका बनेंगी आप, फिर कैसे कैसे आप क्या कहाँ कहाँ शिक्षा देंगी? कैसे आपकी क्या? तो स्कूल में तो पढ़ाना ही, हाँ, और मैं बच्चों को ट्यूशन भी दूंगी, बिल्कुल, जो कि मुफ्त में होगी। हाँ, और जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें भी पढ़ाऊंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने। ट्यूशन तो एक पैसे दे करके भी होता है, लेकिन आप फ्री उनको पढ़ाएंगी, घर में पढ़ाएंगी उनको, अतिरिक्त समय में कहीं भी, मतलब उनको ऐसा देंगे जो बच्चे असहाय होंगे, जो गरीब होंगे। और विद्या, बेटा लिखा है ना कि विद्या से बड़ा कोई दान नहीं। यदि आप देखो, जैसे हमने कहा ना, मैं भी एक अध्यापक हूं, मैं सरकारी अध्यापक हूं, लेकिन मैं पढ़ाता हूं तो बदले में मैं क्या कर लेता हूं? पैसा लेता हूं, वेतन लेता हूं, फिर अपने बच्चों को का पालन पोषण करता हूं। लेकिन हम अतिरिक्त क्या करते हैं? फ्री क्या करते हैं? ये जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, या और अन्य बच्चों को जो भी जितना भी पढ़ा है, उसके बदले हमने क्या लिया? वेतन लिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम एक सामान्य बात है, ठीक है। उसके बदले हमने वो किया, दाम लिया, जो कार्य किया। लेकिन आप और अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? ये तो आपने कही कि भाई मैं विद्यालय के पश्चात जो गरीब बच्चे होंगे, असहाय बच्चे होंगे, कमजोर बच्चे होंगे, या जो गरीब, कमजोर का मतलब है जो जिनके पास धनाभाव है, तो उनको मैं फ्री क्या करूंगी? शिक्षा दूंगी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताएं, शिक्षिका का दायित्व, शिक्षक का दायित्व, गुरु का दायित्व बहुत बड़ा है ना? ऐसा नहीं कि भाई खाली भाई सीमित स्तर तक, जैसे मैं अभी कह ही रहा हूं, इतना ही नहीं है। तो पूरे समाज को एक दिशा देना उसका काम है। अभी शिक्षक का मतलब शिक्षा देना, गुरु का मतलब है अंधकार को क्या करना है? दूर करना है। एक सीमित एक बच्चे का, दो बच्चे का, या उस विद्यालय के बच्चे ही नहीं, पूरे समाज के लोगों को के अंधकार को क्या करना है? मिटाना है। उनको शिक्षा देनी, जिससे वो क्या कहते हैं, हमारा समाज क्या है? शिखर पड़ जाए, उनका आगे की ओर बढ़े, विकास हो, है ना? तो और क्या करना चाहेंगे आप शिक्षक बन करके? मेरा मतलब है सर, आजकल लोगों में नशा बहुत बढ़ रहा है। हाँ, तो उसको दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाऊंगी। हाँ, जैसे नशा ना करें, बच्चों को जागरूक करूंगी। अपने घर में बोलो, अपने पड़ोस में बोलो, नशा ना करो, और जो कर रहा है वो बंद कर दो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि भाई ये जो अपना कर्म होगा, नौकरी तो ये करनी है, माना हमने कोई विद्यालय में पढ़ाया, तो भाई उधर पूर्ति के लिए हमें पढ़ाना पड़ेगा, पैसा भी वहां से लेना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हम अतिरिक्त समय में हम कुछ कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, कुछ गाँव में, समाज में, इधर उधर आस पड़ोस में हम अच्छी बातें उनको बताएंगे, जो बुरी बातें हैं उनके हानियों को बताएंगे, और फिर उस प्रकार से बुराइयों को नष्ट करने में आप ये कार्य करेंगे, है ना? यही तो है। अच्छा, एक बात बताएं तो, जैसे आप कह रहे हैं कि ये नशीले पदार्थों का सेवन हो रहा है, इन बुराइयों को हम दूर करेंगे, इनसे हानियां क्या होती हैं? सर, एक तो पैसों का होता है। हाँ, लोगों की नौकरी में इतने पैसे नहीं मिलते हैं जितना वो नशों में उड़ा देते हैं। हाँ, उधार ले लेके लोग नशा करते हैं। आजकल ये स्थितियां हो गई हैं। हाँ, इतना घरों वालों को पैसे नहीं देते हैं और नशा करके अपना मस्त रहते हैं। दूसरा, हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी किडनियां, लीवर, फेफड़े, ये सब खराब हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि भाई नशीले पदार्थों के सेवन से मुख्य एक तो आर्थिक हानि होती है। आर्थिक मतलब धन की हानि। भाई जब हम लत पड़ जाती है तो हम इसके लिए क्या करते हैं? पैसे की आवश्यकता होती है, हमने उसको लेना है, बीड़ी लेनी है, सिगरेट लेना है, भांग लेना है, धतूरा, ये जो भी हम नशीले पदार्थ हैं, इनका यदि हम उपभोग करना है तो पैसे की आवश्यकता है। यदि हम 500 रुपये कमाते हैं तो हमें इसके लिए आधा पैसा तो हम इसी पे खर्च कर देंगे, फिर कैसे करेंगे? उसके पश्चात भाई वो भी खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? परेशानी भोगनी पड़ेगी, है ना?
वो किसी से मांगेंगे, उधार लेंगे कहीं से, फिर वो लड़ाई, उसको नहीं दे पाएंगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, है ना, इस प्रकार के। तो ये आर्थिक हानि तो हुई। साथ साथ में आपने कहा कि क्या होता है, शारीरिक हानि भी होती है। भाई यदि नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो किडनी हो गए, लीवर हो गए, या हमारे फेफड़े हो गए, या जो भी शारीरिक जो अंग हैं वो क्या होंगे, क्षीण होंगे। क्षीण होंगे तो फिर क्या करेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। और बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो तब क्या करेंगे, वो विकास कर पाएंगे, समाज अपना नहीं कर पाएंगे। अच्छा बताएं श्रद्धा, ये तो ठीक है, आपने शारीरिक हानियां कि भाई शारीरिक हानि भी होती है, आर्थिक हानि भी होती है, और भी कुछ हानियां हैं इससे, और कुछ? तो इसका समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ। अगर कोई परिवार में एक व्यक्ति नशा करता है, हाँ। तो उसके जो बच्चे होंगे उन पर भी वो प्रभाव पड़ेगा कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ। और फिर वो भी नशा कर लें। हाँ। मतलब देखो ना कि यदि ये तो एक हवा की तरह वातावरण जैसे होगा, अधिकतर लोग जो अपरिपक्व हैं, जिनकी बुद्धि अभी क्या है, परिपक्व नहीं है, जिनको एक बिल्कुल दृढ़ क्या है, शिक्षा जिनके पास नहीं है ना, नैतिक शिक्षा जिनके पास नहीं, वो एक दूसरे को देख करके वैसे ही कार्य करने लगते हैं। चाहे वो बुरा है, उसका परिणाम नहीं देखते हैं, और नहीं देखते वैसे करने लग जाते हैं। भाई एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, और सारा समाज क्या है, वो दूषित हो गया। तो ये भी तो एक गलत बात है। एक सामाजिक क्या है, समाज के लिए बहुत बड़ा क्या है, एक हानि है ये। तो इसलिए नशा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये नशा नहीं करना है। अच्छा एक बात बताएं, समाज में जैसे आजकल खुशी में लोग क्या नहीं, जब खुशी होती कुछ भी, किसी के जन्मदिन हो रहा है, किसी की शादियां हो रही हैं घरों में, या जन्मोत्सव हो रहा है, या कुछ और अन्य कुछ अच्छे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें कॉकटेल का प्रयोग करते हैं, है ना, करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 100% या सब तो नहीं करते, लेकिन बहुत अधिकतर लोग कर रहे हैं। अब एक वातावरण ही हो गया है, जैसे एक संस्कृति हो गई हो, बिना इसके काम नहीं होता, ऐसा है। अच्छा तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो बोलूंगी कि इसको ना करें। इससे जिसके घर में खुशी का कार्यक्रम है, लड़ाई झगड़े करेंगे लोग, और जो उनकी खुशी है वो पूरी खराब हो जाएगी। दुख हो जाता है कि हम तो इतना अच्छा खुशी का माहौल बना रहे थे, और लड़ाई झगड़े में पूरा खराब हो गया। हाँ। अच्छा भाई देखो कि वहाँ मांगलिक कार्यक्रम है, खुशी का माहौल है, और यदि उसमें हम ऐसा करते हैं तो कुछ लोग क्या कर देते हैं भाई, लड़ाई कर देते हैं, दंगा कर देते हैं, या कुछ और अनेक प्रकार के कहते हैं विघ्न बाधाएं उस पीने से हो जाती है। तो ये न करें तो बहुत अच्छा है ना, होगा। वो खुशी खुशी ही रहने दें, उसको नष्ट न करें तो अच्छा होगा। अच्छा ये बताएं श्रद्धा कि भाई आपके घर में भी तो इस प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम होंगे, और शादी विवाह, आपकी भी शादी होगी, तो भाई हो सकता है कि जब पूरा समाज ही कर रहा है तो हो सकता है श्रद्धा के अभिभावक जो है, माता पिता हैं, वो भी कहेंगे कि हम भी करते हैं, तब आप क्या कहेंगे? सर मैं तो उनको मनाही करूंगी कि ऐसे काम ना करो, कि जो हमारी खुशी है, कहीं कोई झगड़ा करेगा तो हमें भी वैसे दुख हो जाएगा। कि हम तो यहाँ खुशी मना रहे हैं और यहाँ लड़ाई झगड़े में पूरा खराब हो गया। हो सकता है कि फिर लोग भी ना आए कि यहाँ तो लड़ाइयाँ हो रही है, हम भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी से संकल्पित हैं कि मैं अपनी शादी में भी कहते हैं इस प्रकार, पहले तो कोई भी किसी की भी होगी घर में, इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, लेकिन अपनी शादी में आप संकल्पित हैं कि नहीं करेंगे। अच्छा ये एक बात है, इससे कुछ और भी कार्य भी तो किया जा सकता है। आतिथ्य सत्कार में जितना पैसा हम वहां लगाते हैं, इससे क्या कर सकते हैं भाई, हम लोगों को आतिथ्य सत्कार के लिए और अच्छे फ्रूट खिला सकते हैं, अच्छी कहते हैं कुछ दूध पिला सकते हैं, मिठाइयाँ खिला सकते हैं, और भी अच्छा खाद्य कुछ इस प्रकार से आओ भक्ति हो सकती है। गरीबों की, जो गरीब लोग हैं, उतने पैसे का गरीबों को की सहायता भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती? yes, sir. तो क्या अच्छा रहेगा या क्या? भाई हम उतने पैसे को कहीं अनाथालय में उन बच्चों को जो गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है ना, जिनका कोई सुनने वाला नहीं, पढ़ाने वाले नहीं है, और वो गरीब बच्चे हैं, उनका हम क्या करें, कुछ सहायता, थोड़ी बहुत मदद कर दे, तो वो तो बहुत, ईश्वर भगवान भी खुश होंगे, वो बच्चे भी खुश होंगे, है ना, और जो हमारा मांगलिक कार्यक्रम है वो सफल भी
होगा, यस सर। है ना, वो दुआएं देंगे इस प्रकार से, तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा श्रद्धा, ये बताएं कि जो ये नशीले पदार्थों का सेवन लोग जो कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो, तो इसको कैसे रोका जाए, इस प्रकार से कुछ आपके मन